जानो प्रभु जी गटे गटे की मेरी नैया भवर मिटे की अबे तू जो नहीं आना अबे तू जो नहीं आना प्रभु इसे लगा दे कि ऐसी पत्नी भगवान सबको दे, ऐसी पत्नी कि जो भगवान के रास्ते में 62-63 भगवान के दर्शन करने के लिए पति को भेजे। पति का दायित्व भी है पत्नी की बात माने। 63 एक बार 77 तुकाराम की पत्नी ने कहा कि अपन ने गन्ना लगाए, इन गन्नों को बेच करके आ जाओ, कुछ रुपए पैसे आ जाएंगे। तुकाराम गए और जाकर के गन्ने की गाड़ी भरी खेत से, और खेत से जब गांव में आने लगे कि बाजार में जाऊंगा तो गन्ना, एक गांव वाले ने मांगा भैया गन्ना दीजिए, तो तुकाराम जी ने गन्ना देते देते पूरी गाड़ी खाली कर दी। एक गन्ना बचा, बस एक गन्ना लेकर के घर आए तो तुकाराम की पत्नी कहने लगी, अहो आज तो मेरे पति पूरा गन्ना बेच करके आ गए, लाओ कितने पैसे हुए। जैसे पैसे का नाम लिया तुकाराम से, तो तुकाराम ने क्या किया, गन्ना निकाला पीछे से गाड़ी में, एक बचा था सो पत्नी के हाथ में जाके रख दिया। पत्नी ने कहा पैसे चाहिए, गन्ना नहीं चाहिए। तो तुकाराम कह रहे यही बचा है। तुकाराम की पत्नी को गुस्सा आया और जैसे ही उठाया गन्ना और तुकाराम की पीठ में दे मारी, तो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम कहे वाह कैसी पत्नी है, एक गन्ना था 2 गन्ने हो गए। देवी एक तुम खा लो, एक मैं खा लो, एक आप खा लो, एक मैं खा लो। तो समझदार वही है कि पत्नी अगर क्रोध कर रही है तो पति को बिल्कुल शांत रहना चाहिए, और पति अगर क्रोध करे ना तो पत्नी को ठंडा पानी लाके दे देना चाहिए। और ज्यादा नी फिर भी माने तो ऊपर सर के ऊपर डाल दो जाकर के, ठंडा हो जाए। पर ठंड का मौसम में मत डालिए, समय का मौसम है, जितना ठंडा पानी पियोगे उतने शरीर में ठंडक रहेगी। ठंड में अगर ठंड में ठंडा पानी पियोगे सर्दी हो जाएगी। समय मौसम देख कर के कार्य किया जाता है कि कौन कितना क्रोध में आ रहा है। ज्यादा क्रोध तो नहीं है, शांति का महामंत्र है। सुदामा जी गए, केवट से बात भी हुई और मित्र ने बताया जा करके केवट ने कहा अरे तुम्हारे मित्र हैं? हाँ सुदामा कह रहे मेरे मित्र है। केवट ने विचार किया आपकी दशा देख के तो नहीं लगेगा आप भगवान का मित्र होगा। अरे मेरे सका है वो। अरे केवटे तू क्या जानेगा, उसके भाव को नहीं जानेगा, तू क्या जानेगा उसके भाव को, मैं जानता हूँ उसका भाव क्या है। पार भी कर दिया। अरे भूख लगती है
प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, अब द्वारका भी मुझे निराश लगती है। एक नैया मेरे पैरों में कांटे लग गए रे, अब मैं तेरे दरवाजे नहीं आऊंगा। सो गए, भगवान ने ध्यान लगाया, कहा मेरा मित्र आया है, पेड़ के नीचे सो रहा है, उठाया, उठा करके लेके चले गए। कहा छोड़ दिया? द्वारका नगरी के सामने अभी तक लेके नहीं आया वो बाटन। बोले गोविंद भगवान की जय हो। द्वारका नगरी के सामने छोड़ दिया। और सुदामा जी आंखें खुली, सुदामा जी ने पूछा, अरे भैया ये कौन सी नगरी है? ये सुदामा जी ये द्वारका नगरी है, द्वारकाधीश रहते हैं यहाँ। तो सुदामा जी ने बार बार पूछा कि मेरे मित्र हैं, कन्हैया है मेरा मित्र, द्वारकाधीश है मेरा मित्र, ऐसा जैसे नाम लिया ना तो सब कहने लगे यहाँ द्वारकाधीश भगवान रहते हैं, यहाँ कोई कन्हैया मनिया नहीं रहता है। अरे नाम बढ़ा लिया होगा उसने, बड़ा पद मिल गया होगा ना, तो नाम बदल लिया होगा उसने। एक द्वारपाल समझता। एक बात करना, कभी सोचना, आप विधायक से मिलोगे, सांसद से मिलोगे, बड़े मंत्री से मिलोगे, वो मंत्री को कोई अहंकार का मन नहीं है, बड़ों का पिए रहे नहीं, पिए समझते हैं द्वार पे, पिए को विधायक से ज्यादा अहंकार तुम पिए। तो द्वारपाल क्या कर रहे हैं? एक द्वारपाल समझदार था, ये ही भगवान के मित्र हो सकते हैं। भगवान ऐसे को ही भगवान मिलते हैं। किसे मिलते हैं? चमक दमक को भगवान नहीं मिले। एक राजकुमारी ने विचार किया मन में कि मैं मेरी पसंद के वर से शादी करूंगी। कौन सा? कि जिस डाली को काट रहा है ना उसी डाली के ऊपर बैठा होगा। बिरबल ने विचार किया, इससे बड़ा ज्ञानी और कहीं कोई नहीं मिल सकता है। उतार के ले गए, सूंड बोट पिनाया। बिरबल ने कह दिया, ए भैया तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, तू नहीं बोलेगा, तेरे द्वारा रानी के द्वारा दिए वचन मैं बोलूंगा, तू बस मौन रहना, अपनी अंगली अपने मुख पे रख लेना, बस बोलना नहीं कुछ भी। राजकुमारी ने प्रश्न किया, तो इधर बिरबल ने कह दिया, रानी जिस राजकुमार से आप प्रश्न करोगी ना वो राजकुमार ने 1 महीने का मौन व्रत धारण कर रखा है, वो 1 महीना नहीं बोलेंगे। रानी ने कहा, राजकुमारी कह रही कि जब जिसके साथ मेरा ब्याह होने वाला है वो अभी से 1 महीना मौन रह सकता है, तो मैं भी उससे मेरे इशारों में द्वारा प्रश्न पूछूंगी। इधर ऐसे करा, रानी ने, राजकुमारी ने ऐसे हाथ किया है, तो ये विचार कर रहा है मन में कि तुम्हारे एक मुक्का की देगी, कहना कहीं कर दिया, 2 ही कर दिया कि 2 ही मुक्का ऐसा कर दिया, तुम्हारे एक की देगी नहीं, उतारे 2 ही की दूंगी। जैसे बिरबल बोल उठे, रानी अभी आप कह रही हो कि ये हाथ बंधा हुआ है ना, मुट्ठी बंधी हुई है, तो अभी एक की है। इधर हमारे राजकुमार कह रहे, नहीं रानी एक नहीं, हम दोनों हो गए, दोनों मुट्ठियां चलेगी। फिर रानी ने किया, ऐसे अंगली करी, तो इसने विचार किया ये हमारी एक आंख फोड़ेगी, तो इन्हें 2 आंगलियां करती, न्यू करती सीधी। तो क्या कह रहे हैं? राजकुमार ने कहा, रानी आप कह रही हो कि मन एक होता है, इधर हमारे राजकुमार कह रहे एक नहीं, अब 2 का मन एक हो गया, सामने 2 बराबर हो गए। राजकुमारी ने कह दिया, इसके साथ ही मैं ब्याह करूंगा। रात्रि ब्याह भी हो गया। सुबह का समय, इसे ये नहीं मालूम कि गधा किसे कहते हैं और खच्चर किसे कहते हैं। तभी कहा है कि ज्यादा पढ़ लिख लेना, ज्यादा सुंदरता अपना ही दुखदायक बनती है जाकर के। आप कहते हो ना हमें लड़का पसंद नहीं आ रहा है, हमें लड़की पसंद नहीं आ रही है, विचार करके ब्याह करेंगे, बाद में ऐसा घर बार मिले कि कभी सोचा भी नहीं था। बोले गोविंद भगवान की। सुदामा जी आगे गए। सुदामा जी ने कहा मेरे मित्र हैं, मित्र का जैसे ही नाम लिया द्वारपाल गया और अंदर जा करके पहुंच गया। भगवान भोजन कर रहे थे और भोजन कर में निवाला लिया। रुक्मणी जी ने भोजन बना करके तैयार किया और इधर शब्द दिया कि सुदामा मिलने आए हैं। सो शब्द सुना मेरे प्रभु ने दौड़ लगा दी, भगे चले गए। ये पता नहीं है
कि सुदामा पहले मिले भगवान से, कि भगवान सुदामा को पहले मिले। सुदामा ने कि चलो पहचान तो लियो ही नहीं बैठो। आगे गए, सिंहासन के ऊपर बिठा दिया, और सिंहासन के ऊपर बिठाया नहीं तो कैसा बेटा, तिरछा बैठा। भगवान ने कि अब तो सुधो बैठ जा तू, पहले तिरछे बैठे तो नहीं, अब सीधा बैठ जा। सीधा बिठाया। रुक्मणी, अरे ब्राह्मण देवता है हमारे, जल लाओ, थाल लेकर के आओ। भगवान ने थाल भी नहीं आई और जल भी नहीं आया। नेत्रों को देख करके शरीर को देखा और पांव के में पड़े हुए छाले और कांटों को देख करके हाथ परात को छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। न पानी आया न परात आई। मेरे भगवान ने अपने नेत्रों से सुदामा के चरण धो दिए, जा करके कांटे निकाल दिए, गाय से मुंह से निकाले और स्नान कराया। स्नान करा करके कंप्लीट किया। पर सुदामा जी अपनी जो पोटली रखी ने कांक में रख रखी। भगवान ने की है कही है मैं, नहीं कुछ भी नहीं है, रखिए। स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, भोजन तैयार हुआ। सुदामा जी ने ये नहीं कि